खाने पीने मरते हैं हम लोग। मड़ई के तो बचवा पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता है। पढ़ते हो जी? साथियों, इस समय विधानसभा जोहराबाद में उपस्थित हूं। बता दूं कि जोहराबाद विधानसभा का एक ऐसा गांव है जहां पे पिछड़े उस समाज के लोग रहते हैं जिनकी स्थिति देखने के बाद हर किसी के रूह कांप जाएगा। साथियों, वो तस्वीर दिखा दूं, ये वही झुग्गी झोपड़ी वाले वो परिवार है। इनके बेटा, इनकी बेटियां इसी परिवार में रहते हैं। इसी समाज का यही घर है। आज नसीब नहीं हो पाया, इस छप्पर जो है छप्पर ही रह गया, एक ईंट नसीब नहीं हो पाया। अब ये लोग करें तो क्या करें? सांसद विधायक तो बनाते हैं, सांसद विधायक बन जाते हैं, लेकिन इनके दरिद्रता, इनकी कमजोरी, इनकी व्यवस्था पे लोग नजर नहीं देते हैं। इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनके बचवा का पढ़ाई कैसे चलाया जाए और इनके लिए कुछ जो है सहयोग किया जाए। क्या नाम है? मंजू। अच्छा, आप लोग का जो ये कभी ये छप्पर वाला में आवास वास कुछ नहीं मिला? आप लोग को रहने का कोई सुविधा नहीं मिला है अब तक? सरकार का कोई सुविधा नहीं मिला है? कुछ ना, एको कमरा हमरा कुछ ना, मतलब XYZ कुछ भी सुविधा कुछ नहीं भी मिला? नहीं। राशन भी मिलता है? नहीं, कुछ भी ना, राशन भी नहीं मिलता है। अच्छा, आप लोग को हम लोग क्या नाम है? हमारा गुड़िया नाम है। राशन नहीं मिलता है? नहीं, आवास मिला है? कुछ नहीं मिला है। मतलब सरकार की सारी सुविधाएं जीरो, यहाँ तक जीरो पावर्टी भी जीरो। जीरो पावर्टी का योजना का भी लाभ नहीं मिला आप लोग को? नहीं, हम लोग सड़क भी ना। हमारा नाम गुड़िया है। क्या कुछ सुविधा मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, राशन से मिलता है? कुछ नहीं, किसी को नहीं मिलता है? किसी को नहीं मिलता है। गजब। आप यहीं के हैं? मैंने एक ऐसे गांव में उपस्थिति जताई मित्रों कि सोचकर लोग दंग हो जाएंगे कि शायद एक ऐसा गांव जहां न राशन मिलता है, न उनको रहने का ठिकाना मिलता है। ये लोग अपने किसी तरह जो है मेहनत करके कैसे भी छान छप्पर वाले घर में रहते हैं। देख ले साहब, मड़ई गिर गईला, अब मड़ई छाई ले जा, छुई ले जा, आनी आवेला तो लइकन के लेके इनकी क्वार्टर की बार जाके ठाड़ रही ले जा, एको बार जाके ठाड़ ले जाके हुआ वाला तो भगावेला, परदेसी लोग भगा यहाँ से। अच्छा, ये बताइए, सांसद विधायक बनते आते हैं कि नहीं? क्यों नहीं? यहाँ तो केहू ना। कोई नहीं आता है। ओम प्रकाश राजभर जी को जानते हैं? हाँ, वो विधायक है आप लोग का। ना जान, जीरो पावर्टी लागू किए हैं, कुछ नहीं मिला है उनके? नहीं, राशन भी ना मिले। हम लोग लवारिस है, हम लोग लवारिस है, हम लोग कुछ नहीं मिलता है। कैसा हम लोग का सरकार है, ध्यान नहीं देता हम लोग के ऊपर। खाने पीने मरते हैं हम लोग। मड़ई के तो बचवा पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता है। पढ़ते हो जी? पढ़ते हो? क्यों नहीं पढ़ते हो? पैसा ऐसा नहीं है ना? गरीबी। देखिए, ये ऐसे स्थिति में है, इन लोग के सर पे इन लोग का जो है शरीर ढकने का वस्त्र भी सही से नहीं है। ऐसे परिवार को क्या कहा जाए, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दयनीय स्थिति है। साथियों, इस घर में शादी भी पड़ा था। किसका शादी था? हमारे लड़के का शादी था। क्या नाम है? मनोज। आपका नाम? मनोज हमारा नाम है। लड़का का नाम? गोलू नाम है। अच्छा, गोलू की शादी थी। अच्छा, थोड़ा सा दिखा दीजिए। आप ही का शादी था? बताइए, यही शादी हुआ आज, यही जो है झोपड़ी वाले घर में इनकी शादी धूमधाम से कैसे ये लोग किए। आज बरसात का मौसम आ रहा है, बरसात होता है तो आप लोग कहाँ रहते हैं? निकल जाते रोड पर चले साहब, रोड पर रहने जाए, भर जाला, चारों पानी भर जाला। तो शादी तो करके जो बहू घर में आई है वो तो कहीं ना कहीं किसी तरह आप घर से बाहर रखेंगे, अच्छा तो लगता नहीं होगा। अब क्या करे साहब, अब तो मजबूरी बाटे। अगर सरकार पक्का मकान दे देती, रहने को ठिकाना दे देती तो कैसा रहता? बेचते ना रहा, भागला करना तू जोड़ते ना रहा साहब। अगर सरकार इतना अगर मदद करती तो शायद आप लोग को इतना कष्ट नहीं रहता। साहब ना कष्ट होता, रूम बन जाता। क्या कह रही है? हम कह रहे हैं कि सरकार हम लोग का सुनाइए नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग क्या कहें सरकार को? सरकार हमको सुविधा देगा तब ना, हम नहीं भागेंगे। हम क्यों भागेंगे? अच्छा, शादी हुआ, इसमें बेड और सब इसी में रखते हैं सारे सामान? सब सामान अंदर मड़िए मटे। बताइए, ये देख सकते हैं कि ये स्थिति है। जिस घर में रहने का पूरा कोई ठिकाना ना हो, वो घर का क्या स्थिति है। साथियों, बता दूं कि वो दयनीय स्थिति है कि जिस स्थिति को देखकर सबके रोवे कांप उठेंगे। कहीं ना कहीं
हम उस सरकार से कहेंगे कि ऐसे सरकार इस जो है समाज का जो मांग है, जो योजनाओं से काफी वंचित है, इनकी योजना है कहाँ? जो दावे किया जाता है कि गरीब उन परिवारों के लिए काफी योजना है, आखिरकार है कहाँ? तो साथियों, हमने उस खास दृश्य को दिखाया। फिलहाल आपका क्या सुझाव जरूर बताइएगा और मिलते हैं कुछ और बातों के साथ। इस वक्त मैं विधानसभा जौहराबाद में उपस्थित था और उस जगह पे जहां पे इस धरातल पे वो निचले स्तर के लोग रहते हैं। क्या नाम पड़ेगा? हमारा तो नाम पड़ेगा लालजी बांसपुर जी। कौन सा अधिकार बांसपुर गरीब सभा पार्टी के एक जो हम लोग कार्यकर्ता के रूप में जी माननीय महोदय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो गरीबों के बीच में चलकर अपना काम करने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे जो गरीबों के मसीहा माननीय महोदय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अवधेश बागी मुर्दाबाद जी के नेतृत्व में आज हम लोग काम कर रहे हैं और गरीबों के बीच में जाकर के गरीबों के दुख दर्द को देख रहे हैं। आज इस बस्ती में आए हैं, ये कौन सा गांव है? आज ये बस्ती का नाम है ग्राम सभा मेखमा, जो कासनवा तहसील के अंतर्गत पड़ता है। जी। आपकी इस समाज में काफी ऐसे धरातल पे लोग रहते हैं जिनके सर पे मकाने ना रहती है। देखिए माननीय मीडिया का साथी, आप तो अच्छी आवाज उठाए और अच्छा क्वेश्चन भी किए हैं। देखिए जब जब सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी भी सरकार के लोग, जब जब चुनाव आता है तो हमारे गरीबों के बीच में जाकर के वोट लेने के लिए जमीन देने का आश्वासन देते हैं, राशन कार्ड बनवाने का आश्वासन देते हैं, आवास का आश्वासन देते हैं, तमाम जो है सुविधाओं का आश्वासन देते हुए और वोट लेने का काम करते हैं। ये हमारे दो मुसलाधिकार बांसपुर गरीब समाज के लोग ने वोट देकर के सांसद विधायक बनाने का भी काम करता है उम्मीद पे। लेकिन वह विधायक जब जीत कर जाता है सदन के बैठक में, तो एक बार भी हमारे दो मुसलाधिकार बांसपुर की आवाज को उठाने का काम नहीं किया। हम लोग बधाई देना चाहते हैं माननीय महोदय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अवधेश बागी मुर्दाबाद जी को, जो आज 76 वर्ष के बाद अगर गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता पैदा हुआ, गरीबों के दुख दर्द में चलने वाला कोई नेता अगर पैदा हुआ, तो धन्य हमारे माननीय महोदय राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश बागी मुर्दाबाद जी। गरीब समाज पार्टी के मंच में आपको बधाई देना चाहता हूँ, 24 घंटा जो है लगातार समय देने का काम कर रहे हैं गरीबों के बीच में और गरीबों की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जो आगे, अच्छा ये बताइए, आप लोग इतना संघर्ष करते हैं, विधायक बनाते हैं और सांसद बन जाते हैं, क्या यहाँ के सांसद विधायकों से बात नहीं करते हैं आप लोग कि बनाने को तो बना देते हैं लेकिन विकास के लिए आप लोग उनसे नहीं मिलते हैं? अगर वह सांसद हो चाहे विधायक हो, अगर हमारे गरीबों के बस्तियों में जाकर के और सर्वे करने का काम किए होते तो देखिए सामने ना झुक जो पड़ी, यही हमारे समाज का दशा है। ना जमीन है, ना राशन कार्ड है, ना आवास है। बताइए सरकार कहाँ काम कर रही है, सांसद विधायक कहाँ काम कर रहे हैं? और गरीबों के लिए तो सरकार ने पूरी एक योजना पारित की। यहाँ तक ओम प्रकाश राजभर भी कहे कि गरीबों के लिए, जो ऐसे तबके के लोग हैं उनके लिए जीरो पॉवर्टी योजना है, जो एक साथ विकास जो है जोड़ कर दिया जाएगा। वो योजना यहाँ तक क्या हुआ? देखिए गरीबों के पास जब जब चुनाव आता है, तो बार बार कह रहा हूँ कि जब हर एक योजना पास होता है गरीबों के नाम पे, लेकिन जब वह सांसद विधायक बन जाता है तो गरीबों की एक आवाज कोई उठाने वाला पैदा नहीं है। सांसद विधायक मतलब ये जीरो पॉवर्टी जीरो है, एकदम जीरो है। मतलब सरकार का ये जो काफी चर्चा में था योजना, इसका कोई लाभ आप लोग को नहीं मिल कुछ नहीं, गरीबों के पास एक भी कोई सुविधा नहीं पहुंच रही, तो हम क्या जाने सरकार को। अच्छा, उस सांसद विधायक को हम क्या जानते हैं? तो आप लोग कभी बात नहीं किए यहाँ के विधायक ओम प्रकाश राजभर से? अरे आज तक तो हम लोग 5 वर्ष धीरे 4था वर्ष बीत रहा है, विधायक को देखबे नहीं किए कि हमारा विधायक है कौन जौहराबाद विधानसभा का। नाम तो सुने हैं लेकिन एक बार उनकी गाड़ी कभी दिखाई नहीं दी विधानसभा जौहराबाद में, तो हम कैसे क्या बात करके बात करें? तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोगों से वोट लिया जाता है, आप लोग की समस्या भूल जाते हैं, तो उनके लिए क्या चुनावी आ रहा है, उस माहौल में फिर क्या करेंगे? देखिए जितना हम लोग का अधिकार है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश बागी मुर्दाबाद जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे माननीय महोदय जी का जो आदेश होगा उस आदेश का हम लोग पालन करेंगे और लड़ाई रुकने वाली ये नहीं है। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।